मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हमें देता है, ना कोई खाने को देता है, ना पीने को देता है, ना कोई आटा मिल रहा है। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताएं। कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान अब इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है, ये हालत कर दिया हमारे। ये भी जब ये बातें की जाती हैं, जैसे मैं खुद ये कहती हूँ, ये जो इसके अंदर उन्होंने बात की कि दोनों कंट्रीज को 3 जंगें क्या 4 जंगें हम भूल जाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए जंगें किसने शुरू की। फिर हमें याद रखना चाहिए इसमें शिकस्त किसको हुई। फिर हमें ये बात करते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि इन जंगों की वजह से दोनों मुल्कों में भूख और वो नंग पैदा हुई है, तो जो पैदा हुआ है उसकी वजह से इस वक्त हम मुश्किल में हैं। मतलब आप लोग तो निकल गए हैं उससे। यानी इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियर की भी नौबत आती है तो उससे भी अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट मिलना नहीं। इंडिया विल स्टिल सर्वाइव हाफ बर्न्ड, बट पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव एट ऑल, ये भी वो जानते हैं। तो लड़ाई का विकल्प है नहीं, ये उन्होंने माना, ये अच्छी बात है। पाकिस्तानी को मैं शहबाज शरीफ ने क्या बोला देखो, इरेलीवेंट है, भिखारी मुल्क का भिखारी प्राइम मिनिस्टर है। ये क्या बोलता है, क्यों बोलता है, उसकी जीरो वैल्यू है। ये पैसे मांगने के लिए गया था, इसने बीच में कश्मीर दाग दिया। ये कहता है ब्रदर, तुम जितना कश्मीर करोगे ना, मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर उतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तुम्हारी थालियों से रोटियां चली जाएंगी। कश्मीर के इशू को कम से कम भी 10 से 20 साल के लिए जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी। इसके ऊपर इसको एक साइड पे रखा जाएगा और उसके अलावा ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बातचीत होगी। ये बढ़ती वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी गए थे यूएई के दौरे पर, और वहाँ पर उन्होंने कुछ डायलॉगबाजी की कश्मीर को लेकर। भारत के साथ रिश्ते अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन डायलॉगबाजी कैसी थी कि भारत ये करे वो करे। मतलब आप समझ सकते हो कि जो आर्टिकल 35A और 370 हटी है उसको हटाए और फिर वापस वही जैसा पहला स्टेटस था वो करे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर उतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तुम्हारी थालियों से रोटियां चली जाएंगी, ठीक है, तुम्हारे हाथों से दवाइयां चली जाएंगी, तुम्हारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और हमें कोई टीटीपी शीटीपी 2-2 कौड़ी के लोगों को कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। इससे हमारा उल्लू सीधा नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तानी मुझे कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान में बड़ा कुछ रा के एजेंट है वहां पे, और ये टीटीपी को पैसा दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं और हथियार दे रहे हैं। जो पाकिस्तानी ऐसा सोचते हैं, आप बताइए आपके लिए क्या बड़ा मसला है? टीटीपी किसी अनजान गांव में 2 लोगों को मार दे, वो बड़ा मसला है कि पूरा पाकिस्तान आटे के लिए पीछे भाग रहा है ट्रक के, वो बड़ा मसला है? आप बताइए कौन सा बड़ा मसला है आपका? आपका खाने पीने का बड़ा मसला है, ठीक है। आप जितना कश्मीर कश्मीर करोगे इतने आपके मुल्क में और प्रॉब्लम होगी। और नरेंद्र मोदी तो बोलते ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं करता। उसका तो 3 स्टार जनरल कहता है ऐसा कश्मीर से कब्जा कर लेना, राजनाथ सिंह कहता है ऐसा कश्मीर से उन्हें कब्जा कर लेना, अमित शाह कहता है बस हम जा रहे हैं वहां पे। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बिकॉज एक तो वो चलो इलेक्शन मोड में रहते हैं, दूसरी है हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट का दिमाग खराब रहा है, हमारे सियासतदानों का दिमाग खराब रहा है। इन्होंने इंडिया से बात करने की, आज जब हमें पता चला है कि जनाब और जिन्हों कहते ने दाने मुक गए ने, पैसे कोल कोई नहीं, फाड़ो हो गई है, तो देन वी आर थिंकिंग दैट वी शुड हैव अ टॉक विद इंडिया। अभी रिसेंटली जो हमने देखा था कि एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी ने एक आर्टिकल लिखा, जो आर्टिकल उसका था कि इंडिया के ऊपर लिखा कि इंडिया कैसे आगे चला गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद मिलिट्री के अंदर एक तब्दीली आई है, और इंटरन जो सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है वो भी समझती है कि ये चीज़ें जो हैं इंडिया पाकिस्तान की चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे याद है 2019 में जनरल बाजवा एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे, और मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो मुखालफत करती है डायलॉग की विद इंडिया वो ISI है। और उन्होंने कहा कि ये जो ISI है ये मुखालफत करती थी, तो मैं जब बना आर्मी चीफ तो मैंने उनको कहा कि जाएं और फाइंड आउट करें कि स्टैटिस्टिक्सली विद नंबर्स कि क्या इंडिया के साथ अगर हम अगर कारोबार करें तो हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होता है कि नहीं होता। तो कहते हैं कि वो जो लोग जिनको मैंने टास्क दिया उन्होंने कहा कि हम अगर इंडिया के साथ कारोबार करें तो हमें फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा देन गो अहेड, दिस इज व्हाट जनरल बाजवा सेड एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। से भी जब ये बातें की जाती हैं, जैसे मैं खुद ये कहती हूँ, ये जो इसके अंदर उन्होंने बात की कि दोनों कंट्रीज को 3 जंगें क्या 4 जंगें हम भूल जाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए जंगें किसने शुरू की।
फिर हमें याद रखना चाहिए इसमें शिकस्त किसको हुई। फिर हमें ये बात करते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि इन जंगों की वजह से दोनों मुल्कों में भूख और वो नंग पैदा हुई है, तो जो पैदा हुआ है उसकी वजह से इस वक्त हम मुश्किल में हैं। मतलब आप लोग तो निकल गए हैं उससे, यानी अगर जब हम ये बात करते हैं ना बेरोजगारी ये सब कुछ, आप तो बड़ी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जंगों का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर ही आया है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, हमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसका, ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही। वजीर का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला हल इसलिए नहीं होगा कि हम इसमें दरमियान में कश्मीर का जो शोशा है वो साथ जोड़ते रहेंगे, और आपकी तरफ से फिर उसके जवाब में जो दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्द है, और जो आप पाकिस्तान के कश्मीर की बात करते हैं वो जुड़ी रहेगी। तो फिर दोनों कंट्रीज इसी तरीके से एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे और कभी इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियर की भी नौबत आती है तो उससे भी अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट मिलना नहीं। इंडिया विल स्टिल सर्वाइव हाफ बर्न्ड, बट पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव एट ऑल, ये भी वो जानते हैं। तो लड़ाई का विकल्प है नहीं, ये उन्होंने माना, ये अच्छी बात है। अभी आपने पीछे वीट मंगाया रशिया से, और आज जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, वीट 160 रुपए किलो पहुंच गया, देख रहा था मैं, तो कुछ मेजर स्टॉक मार्केट आपका क्रैश हुआ, आज मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। अब आपने रशिया से वीट मंगाया, अगर आप यही वीट इंडिया से मंगाएंगे तो आधी से भी आधी कीमत में पहुंच जाएगा, साइड में रखा है। हमारे यहाँ तो 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है। बट दिक्कत ये है कि पाकिस्तान कह तो रहा कि बात करनी चाहिए, लड़ाई से कुछ निकलेगा, ठीक है, पर ये जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उसको एड्रेस नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है, मैं बोलूंगा बोन ऑफ कंटेंशन टेररिज्म है। जब तक आप टेररिज्म को एड्रेस नहीं करोगे, हमने तो कभी बातचीत के लिए मना नहीं किया था, तो 2014 से लेके अब तक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। वो कम से कम भी 10 से 20 साल के लिए जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी, इसके ऊपर इसको एक साइड पे रखा जाएगा और उसके अलावा ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बातचीत होगी। ये चीज़ बहुत से हमारे इंडियन पैनलिस्ट दोस्त जो हैं वो भी अपने वीडियोस में कहते रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल की वीडियोस को उठा के देखें तो बार बार उन्होंने यही कहा, और हमने खुद भी यही कहा कि जी कश्मीर के इशू को साइड पे रख दीजिए फिलहाल के लिए, और उसके बजाय आगे बढ़िए और ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन खैर अब होते होते ये हुआ है कि जाहिर है कि जब वड्डे बाजवा साहब ने ये बात की और उसके बाद खैर उनके जाने के बाद जो नए आर्मी चीफ आए हैं यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी यही बात की है, और अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में ये बात कह दी है। तो अब देखते हैं कि इस बात को आगे लेकर दोनों कंट्रीज कैसे बढ़ती हैं। वैसे है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि यार इससे अच्छा तो हम भारत का हिस्सा होते, हमें बहुत सारी सहूलतें मिलती, बहुत सारी सुविधाएं मिलती, बहुत सारी जो पीओके में आपको पता है कि ना रोड है, ना ब्रिजेज़ हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना नेटवर्क है। मतलब आप समझे कि वो वही 1970-80 की लाइफ जी रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। अंग्रेज़ जो सड़क मार्ग बना के गए हैं वही हैं, और पहाड़ी इलाका है तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। चीन यहाँ से सीपैक निकालेगा तो यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा। ये सब सपने देखते देखते उनके दिन हो गए हैं पूरे। अब हालात ये है कि अभी मुजफ्फराबाद, जो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जिसे हम पीओके बोलते हैं, वहाँ की राजधानी है मुजफ्फराबाद। वहाँ पर हुआ क्या था, वहाँ पर आटे को लेकर लोगों के बीच दंगे हो गए, लोगों की चली गई जानें। इस तरीके के वीडियो आ रहे हैं पीओके से, आप समझ सकते हो ये हालात हैं। और हम क्या लेंगे आज़ादी, यहाँ के जो कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ, जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, वैली जो साउथ कश्मीर का स्पेशल, वहाँ से 200 किलोमीटर की एक पट्टी है जहाँ पर हमारा क्या रिश्ता, ये ला 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 ला, ये बहुत सारे डायलॉगबाजी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरीके की डायलॉगबाजी। इनको मेरे हिसाब से वहाँ से ऐसा कुछ हो जाए, मज़ा आ जाए, इनको वहाँ भेज दो जो यहाँ पे सुविधाएं लेकर गर्राए हुए हैं, गर्रा के बैठे हुए हैं, और उनको वहाँ पे जो लोग चाहते हैं यहाँ पे आ जाएं। ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल। मुझे पता है कि ये तो मैं बिल्कुल इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ, बट पॉसिबल है नहीं। बट ऐसा कुछ हो जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि आपको पता है भारत सरकार ने कश्मीर हो या दुनिया, भारत का कोई भी राज्य हो, सबको बराबर सहूलतें दी हैं। स्पेशली कश्मीर को तो कुछ ज़्यादा दिया है कि यार दुनिया को
कुछ दिखाने के लिए ये ना रह जाए कि यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, ऐसा कुछ कहने को मौका न दिया जाए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें। और शहबाज शरीफ अब भारत से दोस्ती के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भुखमरी के हालात हैं, उनको पैसे मिल नहीं रहे। क्या कहना है आपको? कमेंट में अपने सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।